बहुत सारे लोग शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। वो पूरी लाइफ नौकरी करते हैं, पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है, पर वो घर नहीं खरीदते हैं, तो पूरी ज़िंदगी रेंट पे रहते हैं। फिर उनके बच्चे होते हैं और फिर वो भी रेंट पे ही रहते हैं। तो सपोज़ कीजिए किसी के पास ना 1000 गज ज़मीन है गाँव में, तो 1000 गज ज़मीन है। अब उसने पूरी लाइफ सपोज कीजिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने काम किया, जॉब किया, जो भी नौकरी वोकरी या जो भी नौकरी पेशा या फिर अपना जो भी रोज़गार होता है वो करके अपना घर परिवार चलाया। तो उसके जो फादर हैं उन्होंने तो उसे 1000 गज ज़मीन दिया। जैसे मान लीजिए उनके भी हो सकता है 4000 गज होंगे और 4 भाई होंगे, तो 4 भाइयों को 1000 गज सबको दे दिया। तो एक आदमी को सपोज करो 1000 गज मिल गया। अब वो 1000 गज मिल गया, वो 1000 गज लेके उन्होंने पूरी अपनी लाइफ निकाल दी, जॉब किया, नौकरी किया या जो भी छोटा मोटा काम किया। काम करने के बाद उनका परिवार बड़ा हुआ, उनके भी 3-4 बच्चे हुए हैं। अब वो 4 बच्चे हुए हैं, वो 1000 में से सबके हिस्से कितने आएंगे? मेरे ख्याल से 250 आएंगे। तो एक आदमी का प्रॉपर्टी अपने आप ऑटोमेटिकली 250 गज हो गया। लेकिन मैं ये बस बोलना चाहता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में ना इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, पैसे जमा करना ही पड़ता है। आपको ना बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट, कैश क्रिएट, जो भी मतलब आप अगर परिवार बना रहे हैं, मतलब आपके परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो आपको अपनी लाइफ में ना इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, ज़मीन जोड़ना ही पड़ता है। अगर नहीं जोड़ रहे हैं, जितना है उसको संभाल कर रखे हुए हैं ना, तो वो घटा रहे हैं। वो घटा कैसे रहे, मैंने अभी बता दिया कि कैसे घटा रहे हैं। कि आपको मिला 1000 गज, पर आपके जो बच्चे हो गए, 3-4 बच्चे हो गए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 250 गज हो गया। यानी आप अपने बच्चों को दे रहे हो 250 गज, पर आपको मिला है 1000 गज। तो अल्टीमेटली आपने उनको, आपको जितना मिला है उससे आप कम दे रहे हो। और जबकि वो ज़माना अलग था, अब ज़माना अलग है। अब और महंगाई बढ़ गई है तो और ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इसीलिए पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़मीन खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, इन्वेस्ट कीजिए। जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसको सिस्टमेटिकली, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह आप इन्वेस्ट करते रहिए अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, ताकि उनको आप कुछ दे के जाएँ। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिज़नेस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। तो एट दी एंड जब आप बिज़नेस हैंड ओवर करते हैं अपने बच्चों को, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि यार बना बनाया 20-30 साल, 25 साल, मतलब 40 साल का जो मेहनत है उसका एक बहुत बड़ा, मतलब बना बनाया एक बेस मिल जाता है। तो फिर वहाँ से उस बच्चे जो होते हैं वहाँ से उसको और आगे बढ़ाते हैं। पर जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वो लोग तो कुछ नहीं दे पाते हैं। नौकरी तो ट्रांसफ़र होती नहीं है। तो बच्चे दोबारा एक तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। उनको मकान भी बनाना पड़ता है, घर भी बनाना पड़ता है, और पैसे भी जोड़ने के लिए बारे में सोचना पड़ता है। इमरजेंसी फ़ंड के बारे में, जैसे मान लो कोई मेडिकल इशू आ जाए या फिर और भी कोई इमरजेंसी आ जाए घर परिवार में, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहिए। जो भी पैसा कमा रहे, जितना भी कमा रहे, पूरा खर्च मत कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि आसपास में, समाज में, सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, जो ट्रेंड में चल रही हैं, उसको मैच करने के लिए, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ये सब लोग फॉलो करता है। वो वैसी कार ख़रीदा है तो मैं भी वैसी कार ख़रीदूँगा, वैसी बाइक ख़रीदूँगा, वैसी फ़ोन ख़रीदूँगा, वैसी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रखूँगा जैसा वो, मतलब हमारे जानकार दोस्त या फिर जो भी आसपास में रह रहे हैं उनकी है। लेकिन हमें अपने इनकम के ऊपर ध्यान देना है कि हमारी इनकम क्या है, उस इनकम के अकॉर्डिंग ही हम एक्सपेंडिचर होनी चाहिए हमारी, और हमारी सेविंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में हम लोग या तो अपने अगर खुद के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको हम मैनेज कर सकें, या फिर अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको हम कुछ दे सकें। नहीं तो फिर वही खाली हाथ दोबारा वो लोग ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा सोचना चाहिए सबको। थैंक यू वेरी मच।